चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख जनजातीय विद्रोह है उससे ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इसको हमेशा पढ़ के जाना है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम हल्बा विद्रोह से, जो 1774 से लेकर के 1789 के बीच में हुआ था। शासक अजमेर सिंह का शासन था, जो काकतीय राजा थे, ठीक है। तो इसका जो प्रारंभ था 1774 में डोंगर से हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण उत्तराधिकार या फिर एक अपना हक के लिए हुआ था, ठीक है। क्योंकि इसका जो विपक्षी था दरियाव देव और अजमेर सिंह, दोनों दोनों जो थे सौतेली भाई थे, और इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो कारण ये यहाँ पे सिर्फ ये था कि अजमेर सिंह ने अपने उत्तराधिकार के हक के लिए यह विद्रोह किया था। इतिहास में इसे हल्बा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हल्बा जनजाति के लोग भारी मात्रा में इस जो विद्रोह हुआ था उसमें मारे गए थे। हल्बा सेना मारी गई थी। अजमेर सिंह ने हल्बा जनजातियों को ले करके हल्बा सेना का निर्माण किया था, ठीक है। तो हल्बा विद्रोह का डेट याद रखना है, किसकी वजह से हुआ था और नेतृत्वकर्ता कौन थे और विपक्षी कौन थे, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं 1825 का परलकोट का विद्रोह, जो भीम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री में और पहले भी बताया है। शासक याद रखना है महिपाल देव, क्षेत्र था अबुझमाड़। परलकोट से परलकोट नदी भी बहती है, उससे भी याद रख सकते हो। मराठा अंग्रेजों के प्रति असंतोष के कारण ये युद्ध हुआ था। इसके प्रतीक के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इसका जो प्रतीक था धावड़ा वृक्ष था। धावड़ा वृक्ष की टहनियों का प्रयोग किया गया था। दमनकर्ता का नाम भी बार बार पूछा जाता है, कैप्टन पेबी। तो इसको कैसे याद रखोगे, परलकोट एंड कैप्टन पेबी। 20 जनवरी 1825 को बेन सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई थी। अगला देखते हैं मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह का डेट एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। 1842 से 1863 के बीच में यह विद्रोह हुआ था। शासक भूपाल देव थे, नेतृत्व करता थे हिड़मा मांझी, ठीक है। और कारण था दंतेश्वरी देवी में नरबली प्रथा को रोकना। नरबली के जो बाध्य होते थे उन्हें ही मेरिया कहा जाता था। मैकफर्सन के अनुसार ताड़ी पेन्नू या फिर माटी देव की पूजा में जो प्रयुक्त संस्कार था उसे ही नरबली कहा जाता है। जैसे कि आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा वगैरह होती है तो उसमें भी कुछ कुछ संस्कार रहते हैं, वैसे ही यह भी एक प्रथा थी। अगला देखते हैं तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह, तारा हमेशा दल में रहते हैं, जो उसको ऐसे याद रखना है कि इसके नेतृत्वकर्ता दलगंजर सिंह थे, शासक थे भूपाल, ठीक है। 1842 से 1854 के बीच में यह विद्रोह हुआ था। तारा परगना में अंग्रेजों द्वारा टकोली बढ़ाने के कारण यह विद्रोह हुआ था, और इसमें फाइनली रिजल्ट ये हुआ कि जो टकोली बढ़ाई थी उसे वापस ले लिया गया था। इसका डेट और नेतृत्वकर्ता का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। अगला चलते लिंगागिरी विद्रोह 1856-57, बहुत ईजी है, ठीक है। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है इसे। इसके जब विद्रोह हुआ था तो उस समय शासक थे भैरव देव, ठीक है। और इसके नेतृत्व करता थे धुरवाराव माड़िया। यहाँ पर क्या हुआ था, अंग्रेजों ने अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था और धुरवाराव माड़िया के नेतृत्व में विद्रोह हुआ जम करके, और फाइनली इस बेचारे को भी 5/5/1856 को फांसी की सजा दे दी गई थी। कुछ ही दिन तक चला था ये विद्रोह। अगला देखते हैं कोई विद्रोह, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शासक थे भैरव देव, नेतृत्व देखो कोई नहीं बोलते ना, कोई नहीं, नांगुल दोर्रा इसके नेतृत्व करता थे, कोई जनजातियों के द्वारा किया गया था। जनजाति में दोरला दंडावी माड़े के लोग शामिल थे। साल वृक्ष की कटाई की वजह से विद्रोह किया गया था, क्योंकि जनजातियों के बारे में मैंने बताया था कि ये लोग जो भी पेड़ है ना, मतलब चूंकि ये जंगल में रहते हैं, जंगल को अपना घर मानते हैं, तो वहाँ पे पेड़ वेड़ की कटाई होती है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो साल वृक्ष की कटाई की वजह से ये नारा दिया गया था, एक साल वृक्ष एक सिर के बराबर। पहला विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, पूछा जा चुका है ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों की पहली बार हार हुई थी जनजाति विद्रोह के नाम पे। अगला आता है मुरिया विद्रोह, 1876 में हुआ था। इसे बस्तर का स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है। शासक थे भैरव देव। देखो भैरव देव 3 बार था, मतलब 3 ऐसे विद्रोह थे जिसमें भैरव देव का नाम आ गया है। मुरिया सिरहा, ऐसे याद रखना है इसको, मुरिया सिरहा, ठीक है। तो इसका कारण था अंग्रेजों की अनेक मतलब कूटनीतियाँ और दीवान जो था यहाँ का, ठीक है, कहाँ का, बस्तर का गोपीनाथ, उसके आतंक की वजह से विद्रोह किया गया था।
इसका प्रतीक था आम वृक्ष की टहनी और इसका दमन जो है वो मैक जॉर्ज नामक अंग्रेज अधिकारी ने किया था। अगला देखते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली और बहुत दिनों तक चलने वाला विद्रोह भूमकाल विद्रोह। 1910 में ये विद्रोह हुआ था। रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में प्रणेता थे गुंडाधुर। 1 फरवरी 1910 को यह विद्रोह शुरू हुआ था। इसका कारण था बस्तर अंचल में अंग्रेजों का बहुत अधिक दखलंदाजी। बैजनाथ पांडा था, उसको दीवान बना दिया गया था और लाला कलेंद्र जो पूर्व दीवान थे, राजमाता सोन कुंवर थी, उनकी उपेक्षा की जाती थी, उनका तिरस्कार किया गया था, इसी वजह से यह विद्रोह किया गया था। सफल विद्रोह था। ठीक है, इसके प्रतीक के बारे में पूछा जाता है, लाल मिर्ची, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले, धनुष बाण, भाला, ये सभी इसमें यूज किए गए थे। तो प्रतीक हमेशा पूछा जाता है। सोनू मांझी नामक एक व्यक्ति के धोखा देने पर यह विद्रोह असफल हुआ क्योंकि गुंडाधुर पकड़ा गया था। ठीक है, 29 मार्च की इसकी समाप्ति हो गई थी और गुंडाधुर लेकिन बचकर भाग निकलने में सफल हो गया। अगला देखते हैं, उराव बगावत। उराव बगावत 1918 में हुआ था। सरगुजा रियासत के राजा थे उस समय रामानुज प्रताप सिंह देव। उस समय गोपाल ग्राम में उराव जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया था और इसका दमन नेल्सन नामक अंग्रेज अधिकारी ने किया था राजा की मदद से। बहुत से लोगों को इसमें मृत्युदंड दिया गया था।